कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी इन भोले भाले किसानों से वादा करके गए थे कि मैं 10 तक की गिनना करूंगा, तब तक इस राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और वही वादा इन बेरोजगारों से किया था कि या तो हम रोजगार देंगे और अगर रोजगार नहीं दे पाए तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे भी वादा किया था कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हम हमारे जन घोषणा पत्र में लेते हैं और यही जन घोषणा पत्र हमारी सरकार चलाने का जो होगा, इसी के माध्यम से हम सरकार चलाएंगे। पर वो सारी झूठ थी और मात्र आधा प्रतिशत से हम पिछड़ गए और कांग्रेस में नकारा और भ्रष्ट सरकार बन गई, राजस्थान में नकारा और ये भ्रष्ट सरकार बन गई। मैं कहना चाहूंगा, ये जनता में आक्रोश है और मैं राठौड़ साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जितना इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस जनता में आक्रोश है, उनसे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा यहाँ की विधायक के खिलाफ भी हमारा आक्रोश है। विधायक महोदय इन कर्मचारियों और सरपंचों को डराने का काम कर रही है। आज इस विधानसभा के हालात ऐसे हो गए कि हमारे सरपंच और हमारे कर्मचारी, जब हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारी शादियों में फोटो खिंचाने से वंचित हो रहे हैं कि उनको पता चल गया कहीं ये फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं आ जाएगी तो मुझे बाड़मेर जाना पड़ेगा। इस प्रकार का भय यहाँ की विधायक ने पैदा कर रखा है। मैं इसका एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। रामपुरा गांव में एक हमारे प्रिंसिपल थे जिनको गांव वाले बहुत प्यार करते थे और वो इतना काम करते थे, स्कूल समय से आधा घंटे पहले आते थे और 2 घंटे बाद स्कूल समय के बाद भी अपनी मेहनत करते थे। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। उनके पास समय नहीं था कि मैं विधायक जी के जाके धोख लगाऊं और इस बात से नाराज होकर विधायक जी ने उनका तबादला और बाड़मेर कर दिया। पूरा गांव हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और वो बच्चे रो रहे थे कि हमारे प्रिंसिपल साहब को हमें वापस ला के दो, पर उन्होंने नहीं ला के दिया। आज यहाँ की राय माता मंदिर जो हमारी आस्था की प्रतीक है, हजारों महिलाएं जब कोई परेशानी आती है तो माता को याद करती है, जब गाय दूध नहीं देती है तो माता को याद करती है और उस माता की जमीन को अतिक्रमियों द्वारा कब्जा कराने का काम विधायक ने एक वोट बैंक के माध्यम से किया है। राठौड़ साहब, हम आपसे बताना चाहेंगे कि जब जनप्रतिनिधि उनके सामने जब अपनी आवाज उठाता है तो उनको गिरफ्तार करके थाने में नंगा खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे हालात इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं विधायक जी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप एक किसान के घर की बेटी नहीं हो। आप जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन एक मंत्री के घर में पैदा हुई थी और हम एक किसान के घर में पैदा हुए थे। आप में अगर इस प्रकार की अहंकार की ताकत है तो लड़ने की ताकत हमारे अंदर भी है। हम कहना चाहेंगे, जब आपके पिताजी मंत्री हुआ करते थे तब उनके सामने हम काले झंडे दिखाया करते थे, हम कॉलेज की मांग करते थे, इन बेरोजगार नौजवानों के लिए लड़ते थे, पर उनमें इतनी इंसानियत थी, कभी जनप्रतिनिधियों को नंगा करने का काम आपके पिताजी ने नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों से संकल्प दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी तय है, पर मंडावा में इस अहंकार को हम खत्म करेंगे। ऐसा संकल्प लेंगे और दोनों हाथों से ऊपर हाथ करके करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। खास करके मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, क्योंकि इस देश और दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं आप नौजवानों ने किए हैं। जंग आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र के बोस के नेतृत्व में हजारों लोग नौजवान उस लड़ाई में साथ थे। 1977 में इस देश में जब परिवर्तन हुआ, राठौड़ साहब उसके गवाह हैं, छात्रों ने ही परिवर्तन के ज्यादा इस देश में परिवर्तन कर दिया था। राठौड़ साहब समय उस टाइम छात्र नेता थे। 1989 में आप खुद विधायक बने, नौजवानों में वीपी सिंह और देवीलाल के नेतृत्व में इस देश में परिवर्तन किया था और मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में एक नया परिवर्तन आया। इसलिए नौजवानों से खास करके कहना चाहूंगा, इस अहंकार से हमें लड़ना है, इस लड़ाई को जारी रखना है और भाजपा का कमल का फूल मंडावा विधानसभा में फैलाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।